डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस फ्लो शीट तक पढ़ा था। आज इसे आगे मूव करेंगे। आज हम इसके अंदर ये जो दो किंगडम एनिमीलिया में सब किंगडम आते हैं, सब किंगडम पैराजोआ और सब किंगडम यूमेटाजोआ, एक तो इन दोनों का डिफरेंस आज हम देखेंगे। उसके बाद यूमेटाजोआ के अंदर फर्दर दो सब डिवीजन्स आती हैं, एक ग्रेड रेडिएटा और दूसरी ग्रेड बाइलेट्रिया। इनका डिफरेंस देखेंगे। आज के लेक्चर में हम इतना करेंगे। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे सिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स और उसके साथ साथ प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स का डिफरेंस स्टडी करेंगे। अब हम आगे लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। दो किंगडम है, सब किंगडम पैराजोआ और अगला दूसरा सब किंगडम है यूमेटाजोआ। सब किंगडम पैराजोआ के अंदर हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं कि पैराजोआ के अंदर सिर्फ एक फाइलम आता है जिसे हम नेम देते हैं फाइलम पोरीफेरा का। तो इसमें फाइलम पोरीफेरा आएगा और सिंपलेस्ट एनिमल्स इस फाइलम के अंदर पाए जाते हैं जो किंगडम एनिमीलिया के हैं। आपको यहाँ पे एमसीक्यूज एग्जामिनर ये दे सकता है कि सिंपलेस्ट एनिमल्स ऑफ किंगडम एनिमीलिया आर प्रेजेंट इन विच फाइलम। तो वहाँ पे आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, उसके अंदर फाइलम पोरीफेरा को आप टिक करेंगे। या अगर वो सब किंगडम पूछ ले यूमेटाजोआ और पैराजोआ के हवाले से तो वहाँ पे पैराजोआ आएगा। इसके अलावा बाकी तमाम जो एनिमल्स हैं दूसरे फाइला के, मतलब जो बाकी 9 फाइलम्स बच गए हैं उसमें एक वर्टिब्रेट और 8 इनवर्टिब्रेट्स के, उन तमाम के एनिमल्स आते हैं यूमेटाजोआ के अंदर। अब इनके अंदर और क्या डिफरेंस होता है? एक तो ये मल्टी सेलुलर तो तमाम ऑर्गेनिज्म हैं ही हैं, ये बात जहन में रखनी है। जितने भी एनिमल्स किंगडम एनिमीलिया में आते हैं वो तमाम के तमाम मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इनके अंदर लैग टिश्यूज, मतलब इनमें टिश्यूज नहीं होते, सिंपल सेल्स होते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसमें टिश्यूज होते हैं सब किंगडम यूमेटाजोआ के अंदर, और उसके अलावा वो ऑर्गेनाइज हुए होते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के अंदर भी ऑर्गेनाइज हुए होते हैं। अब उसके अलावा वो कहते हैं कि जो पैराजोआ है इसके अंदर इनकी इनडिटर्मिनेट शेप होती है, मतलब कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, वो चेंज होती रहती है बॉडी की शेप। तो इस वजह से इनके अंदर इनडिटर्मिनेट शेप आएगी, कोई डिटरमाइंड शेप नहीं होती। इनके अंदर डिटर्मिनेट शेप होती है, एक स्पेसिफिक शेप होती है किंगडम यूमेटाजोआ, सब किंगडम यूमेटाजोआ के अंदर। और जो सब किंगडम पैराजोआ है ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इनकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं होती। जब कोई शेप ही प्रॉपर नहीं है तो सिमेट्री भी कोई प्रॉपर नहीं होगी। लेकिन जो सब किंगडम यूमेटाजोआ के अंदर आते हैं इनकी बॉडी की प्रॉपर सिमेट्री होगी, ये सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्री की क्या क्या टाइप्स हैं वो हम आगे जाके देखते हैं। ये था डिफरेंस सब किंगडम पैराजोआ और सब किंगडम यूमेटाजोआ का। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंस के तौर पे भी आ सकता है, उसमें आप ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और बाकी जो इनकी एक एक हमने डिफरेंस देखा है ये एज अ एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। जो सब किंगडम यूमेटाजोआ है इसके अंदर आगे फर्दर दो सब डिवीजन आ जाती हैं, एक आती है ग्रेड रेडिएटा, एक आ जाता है ग्रेड बाइलेट्रिया। अगर हम पीछे आए अपने इस फ्लो शीट में देखें, यूमेटाजोआ से दो डिवीजन्स निकल रही हैं, रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया। आज हम इन दोनों का डिफरेंस भी देखते हैं। अब जो ग्रेड रेडिएटा को रेडिएटा इसलिए बोलते हैं, इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री क्या कहते हैं ये अभी हम देखने लगे हैं। जो ग्रेड बाइलेट्रिया, इसको बाइलेट्रिया इसलिए बोलते हैं, इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें जो रेडियल सिमेट्री कहते किसे हैं, अब रेडियल सिमेट्री के अंदर होता ही है कि बॉडी इस तरह अरेंज होती है, बॉडी के पार्ट्स इस तरह अरेंज होते हैं सेंट्रल एक्सिस के गिर्द के उसको बॉडी को काटा जाए ना किसी भी एक्सिस से, वो सिर्फ सेंटर से गुजरना चाहिए, तो वो आपस में मिरर इमेजेस आएंगे। दोनों जो हाफ्स बनेंगे, जो हाफ ऑफ पार्ट बनेगा वो आपस में मिरर इमेजेस होंगे। इसको हम अभी आगे डायग्राम में देखते हैं। ये देखें, ये सी एनिमल की डायग्राम आपकी बुक पे भी दी गई होगी। इसका ये वाला सेंट्रल एक्सिस है और ये वाले डिफरेंट प्लेन्स हैं। अगर आप इसको इस प्लेन में काटें, एक आपके पास पीस इस साइड पे बचेगा, एक जो इस साइड पे बचेगा, दोनों आपस में मिरर इमेजेस होंगे। अगर आपको इसको इस प्लेन के अंदर काटें तो जो ये वाला आपको पास आएगा पार्ट और ये वाला जो पार्ट आएगा, ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस होंगे। सिर्फ एक्सिस सेंटर से गुजरना चाहिए। उस किसी भी आप प्लेन में काट दें, वो सेंट्रल एक्सिस से गुजरे तो दोनों जो हाफ्स बनेंगे वो आपस में मिरर इमेजेस होंगे। ऐसी सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इसके अंदर आपने ये चीजें लिखनी है, पीछे जो मैंने यहाँ पे बताया 1, 2 एंड 3, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपने इसमें लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है राइट द रेडियल सिमेट्री, व्हाट इज रेडियल सिमेट्री, तो उसमें आप ये 3 चीजें सबसे पहले मेंशन करेंगे। अब हम देखते हैं बाइलेटरल सिमेट्री क्या है।
बाइलेटरल सिमेट्री में वो कह रहा है कि राइट साइड इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज द लेफ्ट साइड। सबसे पहले लेटरल का मीनिंग पता होना चाहिए। लेटरल बोलते हैं साइड्स को, साइड मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड को। तो उस बेस पर उन्होंने कहा कि जो राइट साइड है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है लेफ्ट साइड के। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं सेंटर से, जो क्या इस चीज़ को शो करती है, जो ये बताती है कि दोनों हाफ्स आएंगे वो आपस में मिरर इमेजेस होंगे। अब इसमें अगर हम देखें, ये प्लेनेरिया की डायग्राम दी गई जो फाइलम प्लेटीहेलमेंथिस से बिलोंग करता है। इसको उन्होंने ये इस एक्सिस में काटा है। जब इस एक्सिस में काटा है, जो इसका ये जो राइट साइड आ रही है और इसकी जो ये लेफ्ट साइड आ रही है, इसके अंदर क्या हो रहा है, दोनों आपस में मिरर इमेजेस आएंगे। तो इसके अलावा एक पॉइंट और ऊपर इन्होंने डिस्कस किया है कि जो जिसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री आती है उनके पास डिस्टिंक्ट एंटीरियर साइड वो होती है जिस साइड पे हेड होता है। पोस्टीरियर साइड वो होती है जिस साइड के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि एनस होती है या टेल होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि डोर्सल और वेंट्रल सर्फेसिस भी होती हैं इनके अंदर। डोर्सल सर्फेस हम बोलते हैं जो हमारी, अगर हम एनिमल की बात करें या ह्यूमन की बात करें, जो हमारी पीछे वर्टिब्री वाली साइड है, बैक साइड है, उसे हम डोर्सल साइड बोलते हैं। और जो फ्रंट साइड है, बेली वाली साइड, इसे हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। ये साइड्स भी दोनों इनके अंदर क्लियर होती हैं ग्रेड बाइलेट्रिया के अंदर। अब जो ग्रेड रेडिएटा है, इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो डिप्लोब्लास्ट होते हैं। डिप्लोब्लास्ट कौन से एनिमल्स होते हैं वो हम अभी आगे इस चीज़ के ऊपर डिटेल में देखने लगे हैं। जो ग्रेड बाइलेट्रिया में आते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट का भी हम देखेंगे। ग्रेड रेडिएटा के अंदर जो आता है वो फाइलम सिर्फ नाइडेरिया आता है। फाइलम नाइडेरिया का दूसरा नेम है सिलेंट्रेटा। और जो बाकी सारे फाइलम्स बच रहे हैं, पोरीफेरा पीछे निकल गया पैराजोआ में, उसके बाद यू मेटाजोआ में जो 9 आ रहे थे उनमें से एक नाइडेरिया निकल गया। पीछे जो बाकी 8 फाइलम्स बचते हैं वो सारे के सारे बाइलेट्रिया के अंदर आएंगे। जो हमने आगे ये डायग्राम्स देखी हैं, ये एक सी एनिमल की देखी है, ये फाइलम नाइडेरिया से है, और दूसरी प्लेनेरिया की देखी है जो फाइलम प्लेटीहेलमेंथिस से बिलोंग करता है। ये 2 एनिमल्स हैं। ये डिफरेंस था ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बाइलेट्रिया का। ये आपस में डिफरेंस इनका अक्सर पूछ लेते हैं। उसके अलावा फाइलम्स कौन कौन से पाए जा रहे हैं, या ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, इस हवाले से वो एमसीक्यूज आ सकता है। उसमें कौन सा ग्रेड पाया जाता है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर, तो ये आपको क्लियर यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं वो ग्रेड रेडिएटा से बिलोंग करते हैं और उनमें रेडियल सिमेट्री होती है। जो ग्रेड बाइलेट्रिया में आते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। आई होप कि आपको बाइरेडियल बोल दिया, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। एक नोट है यहाँ पे, द एनिमल्स बिलोंग टू द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर स्टारफिश वगैरह आ जाती हैं, ये वाले एनिमल्स, सी अर्चन इसमें आ जाते हैं। हैव डिवेल्प्ड बाइलेटरल सिमेट्री एट लार्वल स्टेज। जब इनकी लार्वल स्टेज होती है, अगर हम देखें पीछे हमने देखा है जो इकाइनोडर्मेटा है उसको हमने देखा है कि बाइलेट्रिया के अंदर आ रहे हैं, मतलब इनमें बाइलेटरल सिमेट्री है। अब वो बता रहे हैं कि इनकी लार्वल स्टेज के अंदर तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जब एडल्ट इकाइनोडर्म्स आते हैं तो इनके अंदर सेकेंडरी मतलब बाद में डिवेल्प हो जाती है रेडियल सिमेट्री। इसके जो सिमेट्री होती है उसे हम पेंटा रेडियल बोलते हैं। स्टारफिश के अंदर 5 उसकी आर्म्स होती हैं, उसी की बेस के ऊपर हम इन्हें बोलते हैं पेंटा रेडियल, क्योंकि उनकी जो लाइफ का जो मोड है उसके मुताबिक इनकी सिमेट्री रेडियल हो जाती है। सिर्फ ये एक आपको इंपॉर्टेंट नोट है, इसके ऊपर आपको थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज भी, इसे भी आपने लाजमी जहन में रखना है। उसके बाद हम आगे अब देखने लगे हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का डिफरेंस। बेटा एक चीज जहन में रखनी है, जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का वर्ड आ गया आपको पेपर में, कहीं आपने देख लिया है, कहीं पढ़ लिया है, इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए ये ग्रेड रेडिएटा की बात हो रही है। ग्रेड रेडिएटा की बात हो रही है, इसका मतलब क्या कि सिर्फ फाइलम नाइडेरिया की बात हो रही है। अगर ट्रिप्लोब्लास्ट का वर्ड आ गया है, कहीं आपने देख लिया, इसका मतलब ये कि ग्रेड बाइलेट्रिया की बात हो रही है। ग्रेड बाइलेट्रिया का मतलब ये है कि ये बात हो रही है नाइडेरिया के अलावा आगे प्लेटीहेलमेंथिस से लेके कॉर्डेट्स तक तमाम फाइलम्स की। अब अगर हम बात करें, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होगी, इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होगी। और डिप्लोब्लास्ट हम इन्हें क्यों कहते हैं, डिप्लो का मतलब होता है 2,
तो इसके अंदर जो इनकी बॉडी होती है वो 2 लेयर्स ऑफ सेल से बनी होती है, इस वजह से इन्हें डिप्लोब्लास्ट बोलते हैं। इन्हें ट्रिप्लोब्लास्ट क्यों बोलते हैं? इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं, उसकी बेस के ऊपर इन्हें ट्रिप्लोब्लास्ट बोलते हैं। अब 2 लेयर्स कौन सी होती हैं? इसके पास एक एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है। ट्रिप्लोब्लास्ट के पास भी सेम एक एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है। इसमें थर्ड लेयर मीजोडर्म आ जाती है। इसमें मीजोडर्म नहीं होती, मीजोडर्म दोनों लेयर्स के दरमियान में होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में आएगी। जो यहाँ पे मीजोडर्म की जगह क्या होता है? मीजोडर्म की जगह एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे हम मीजनकाइम या मिजोग्लिया बोलते हैं। इन मोस्ट केसेस इज नॉन सेलुलर। मोस्ट केसेस के अंदर जो मिजोग्लिया है इसके अंदर मौजूद नहीं होता कोई भी सेल वगैरह, ये नॉन सेलुलर पार्ट होता है। लेकिन जो मीजोडर्म है वो प्रॉपरली सेल्स की एक लेयर है, थर्ड वाली। अब इनके अंदर क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में सिर्फ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इससे पहले जो हमने पैराजोआ पढ़ा था उसके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं इनमें टिश्यू से अगला ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू डिप्लोब्लास्ट। अब जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं इनके अंदर नो स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। बॉडी से डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, गैसेज हो, न्यूट्रिएंट्स हो या फूड हो, कोई भी चीज़ हो उसने डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू होना है बॉडी की स्किन से या बॉडी से। इनके अंदर स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। मोस्ट केसेस के अंदर देखा गया कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम कर रहा है ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स के अंदर। जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता। इनमें न्यूरॉन का एक नेट प्रेजेंट होता है, सिंपली उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब यह है कि ब्रेन नहीं होगा। जो ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स हैं इन तमाम के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लें, आपको एमसीक्यूज ये आएगा, फर्स्ट टाइम सेंट्रल नर्वस सिस्टम was discovered in या evolved in, ये दो चीज़ें आ सकती हैं। तो इसमें आपने एमसीक्यूज जो टिक करना है वो करना है आपने प्लेटीहेलमिन्थिस, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस जो आपकी बुक के ऊपर थर्ड फाइलम है उसमें सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम आया था। अब जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एज अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। उसके पास सिर्फ एक माउथ होता है जो सर्व करता है एंट्री पॉइंट और रिमूवल पॉइंट के तौर पे। इसे हम सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। अभी इसकी डायग्राम देखते हैं। ये जो डायग्राम शो करवाई गई है ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और हाइड्रा की है। इसकी सिर्फ ये एक ओपनिंग है जिसे हम माउथ का नेम देते हैं और एनस का काम भी यही करती है और माउथ का काम भी यही करती है। अंदर ये सैक लाइक बन रही है, मतलब एक साइड से बंद है, तो इस वजह से इसे सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देते हैं कि एक साइड से बंद है, सिर्फ एक साइड से ओपन है। फूड ने इंटर भी यहीं से होना है, जो फूड डाइजेस्ट हो जानी है, वेस्ट बचना है, उसने भी यहीं से ही वापस आना है। अब अगर हम बात करें बाइलेट्रिया की, सॉरी ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स की, इनके अंदर ही होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज ट्यूब लाइक। फॉर एग्जांपल इसमें होता है कि माउथ होता है एंटीरियर साइड पे और पोस्टीरियर साइड के ऊपर एनस होती है। अगर हम इसमें देखें, ये इन्होंने आपके फाइलम नीमाटोडा से एक वर्म लिया हुआ है, राउंड वर्म। इसकी एक साइड के ऊपर माउथ है जहां से फूड ने इंटर होना है और दूसरी साइड से आके एनस है जो पोस्टीरियर साइड है, वहां से इसने रिमूव हो जाना है। ये आप कह लें ह्यूमन की तरह, माउथ एक साइड पे दूसरी साइड पे एनस है। ये कंप्लीट या ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम से बोलते हैं। कंप्लीट, आपको ट्यूब लाइक की जगह कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। जिसमें एक साइड पे माउथ हो दूसरी साइड पे एनस हो, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें जो डिप्लोब्लास्ट है, डिप्लोब्लास्ट में बोला था ग्रेड रेडिएटा, ग्रेड रेडिएटा से सिर्फ एक फाइलम निकलता है जिसे हम नेम देते हैं फाइलम नाइडेरिया या सिलोन्ट्रेट्स का नेम, तो वो इसमें आएंगे। इसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग 8 बन रहे हैं हमारे फाइलम्स प्लेटीहेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेट्स तक, वो तमाम ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, इसमें आएंगे। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू डिप्लोब्लास्ट एंड ट्रिप्लोब्लास्ट का आपस में डिफरेंस शो करवाया गया है कि इनके अंदर लेयर्स का डिफरेंस कैसे आता है। अगर हम बाहर ब्लू कलर के अंदर देखें डिप्लोब्लास्ट में और ट्रिप्लोब्लास्ट में, इस लेयर को नेम दिया गया है एक्टोडर्म का। ये बाहर वाली आउटसाइड वाली लेयर है। अगर हम अंदर पिंक कलर की लेयर को देखें दोनों के अंदर, डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट में, तो इसको नेम दिया गया है एंडोडर्म का। ये इनर लेयर है। अगर हम इन दोनों के दरमियान में देखें, अगर डिप्लोब्लास्ट में देखें, जो लाइट पिंक सा कलर नजर आ रहा है, इसमें उन्होंने लिखा है कि नॉन लिविंग लेयर। नॉन लिविंग लेयर का मतलब यह है कि इसमें कोई भी सेल नहीं होता, इसमें जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे हम मिजोग्लिया का नेम देते हैं।
मतलब थर्ड लेयर सेलुलर लेयर नहीं होती, एक मिजोग्लिया की लेयर होती है एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्ट में देखें, ट्रिप्लोब्लास्ट के अंदर आपको नज़र आएगा कि ग्रीन से कलर की एक लेयर लिखी हुई है, इसे लिखा गया है मेसोडर्म। जैसा कि हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, मेसोडर्म एक सेलुलर लेयर होती है। तो हमारी बॉडी के मोस्टली ऑर्गन्स या मेजर पार्ट भी मेसोडर्म से बनता है, जो सेलुलर लेयर है। तो यहाँ पे या आपको ट्रिप्लोब्लास्ट में थर्ड लेयर नजर आएगी मेसोडर्म, डिप्लोब्लास्ट में ये नहीं होगी। ये डायग्राम के थ्रू इन दोनों का डिफरेंस था कि लेयर्स इनके अंदर किस तरह आपस में, एक में 3 आती हैं और एक में 2 आती हैं, उनका डिफरेंस। आई होप कि आपको ये डायग्राम से भी डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब ये जो 3 लेयर्स हैं, इन लेयर्स का रोल क्या है आगे हम ये देखते हैं। जो एक्टोडर्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात हो रही है, ये ज़हन में रखना है बेटा। अभी जो हम बात करने लगे हैं लेयर्स की, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात हो रही है। जो एक्टोडर्म है, ये बॉडी के 2 पार्ट्स बनाने में रोल प्ले करती है मेनली। एक इंटेगुमेंट या इंटेगुमेंट्री का वर्ड लिखा होगा आपकी बुक पे, इसका मतलब ये है कि ये स्किन, इंटेगुमेंट का मतलब स्किन बनाती है। उसके साथ साथ हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्म से बनता है। जो मेसोडर्म है उससे मसल, स्केलेटन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप ये कह सकते हैं आपकी बॉडी का जो अंदर मेजर पार्ट है वो मेसोडर्म से बनता है। और जो थर्ड लेयर आ जाती है एंडोडर्म, इससे इनर लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग बनती है, और उसके साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें लिवर की एग्जांपल दी गई है, और इसके अलावा पेंक्रियाज भी इसी से ही बनता है, एंडोडर्म से। अब आपकी बुक पे एक चीज़ और बताई गई है, यहाँ पे आपने उस चीज़ में भी पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना। उसमें लिखा है कि ये जो मोस्टली ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स हैं, उनमें ये जो तीनों लेयर्स हैं, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर सेपरेट नज़र नहीं आती। इनको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, इनसे या जो पार्ट होता है उससे जो ये बन रहे होते हैं, आगे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, वहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये इस लेयर का पार्ट के सेल्स हैं, ये दूसरी लेयर्स के हैं। और ये जिन एनिमल्स में नहीं नजर आती, जिनमें प्रॉपरली पता चल जाता है, वहां तो क्लियर हो जाता है। आज का लेक्चर बेटा इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।